समझ लो। अच्छा पहले ठीक है, क्या है, संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। तो लेंस, दो लेंस हैं जो संपर्क में वायु में रखे हैं, एक L1 है एक L2, ठीक है, बिल्कुल संपर्क में चिपके हुए रखे हैं। और इनके जो पहला लेंस है L1, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु O, ठीक है। अगर लेंस L2 ना होता, लेंस L2 ना होता वो तो लेंस L1 से O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता? लेंस सूत्र में बताया 1/f1, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमने f1 मानी है, पहले लिखवा दिया तुम्हें। तो 1/f1/1/b डैश, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी और माइनस वस्तु की दूरी, समीकरण 1 बन गई, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब जो आई डैश बनेगा, तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ से किरण आ रही है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो आई डैश है वो लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, सीधी सीधी बात, ठीक है, वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? आई पर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, इसमें भी हमने लेंस सूत्र लगा दिया, इसकी फोकस दूरी f2 माने तो 1/f2 बराबर 1/b, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई पर, उसकी दूरी कितनी थी, और वस्तु का कार्य कर रहा है आई डैश, 1/b। एक समीकरण 1 और 2 बन गई, ठीक है। क्या किया हमने, 1-2 को जोड़ दिया, 1/f1 1/f2 जे जे लिख के, ये एक जैसे हो गए, 1/1/b डैश माइनस 1/, ये कट गए, ठीक है। तो बराबर आया प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/b माइनस 1/u। और यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम कितनी मान लेते हैं f, तो इसकी जगह 1/b माइनस 1/u बराबर कितने, 1/f, बाहर रख दिया दोनों को साथ, एचिंग बराबर, यानी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, f1 प्लस f2 बराबर f1 प्लस f2, तो f बराबर आ जाएगा f1 प्लस f2 f1 f2 बटे f1 प्लस f2, ठीक है। अगर दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल हैं, तो दोनों की फोकस दूरी कितनी आएगी, पॉजिटिव में आएगी, यानी कैसे होंगे, ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। इसकी 2 कंडीशनें और हैं, वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने बताया एक इसकी दूसरी कंडीशन है, यदि एक लेंस उत्तल और दूसरा कैसा होना चाहिए, अवतल। तो पता है अवतल की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लिया, हल किया f2 माइनस f1 बटे f1 इंटू f2, ये आ गया फोकस से लेंस की फोकस दूरी। अब इसकी देखो 3 कंडीशन है, अगर f1 बड़ा होगा, सीधे समझ सकते हो, f1 बड़ा है तो f1 माइनस का है, तो जो संयुक्त फोकस लेंस की फोकस दूरी आएगी वो कैसे आएगी, निगेटिव। अगर निगेटिव फोकस दूरी है तो मतलब सीधी सी बात है, जो संयुक्त लेंस है वो कैसा व्यवहार करेगा, अब अगर f1 बड़ा होता है, ये f1 छोटा है f2 से, तो कितना f का मान आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कह सकते हैं जो संयुक्त लेंस है वो फिर ये उत्तल होना चाहिए भाई, आ गया अपना मार्ग, उत्तल, उत्तल की बात व्यवहार करेगा, ठीक है। अगर f1 बराबर f2 हुआ रवि, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f1 बटे f2 रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 से बात करोगे कितनी है, अनंत। अगर अनंत फोकस दूरी होती है तो वो होती है समतल प्लेट की, ठीक है। बात बहुत ही आसान है, सभी लोग ध्यान से कर लेना, एक आध बार रिपीट करके देख लेना।